Hello everyone, welcome back to my channel Yashika Mehta. And yes, we are here with the part 3, that is the future tense, expressing the future. And guys, I insist you, if you had not seen the previous parts of the tenses, that is the present tense and past tense, then first go and watch that two videos. I will provide the link in the description box. So let's get started. Okay, so future tense show that the action is going to take place in the future. Future tense आपको क्या बताते हैं कि कोई भी क्रिया जो है वो कब होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है. तो फ्यूचर में होने वाली क्रियाओं के लिए हम जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं फ्यूचर टेंस. सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि विल और शैल का यूज़ हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं. अब विल और शैल का यूज़ आपको कहाँ कहाँ करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम विथ विल एंड शैल. We use shall for I and we and will for second and third persons. हम shall का यूज़ किन के साथ करेंगे? I और we के साथ. जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट आपका I या we होगा वहाँ आपको shall का यूज़ करना है और will का यूज़ आपको सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए करना है. अब ये सेकेंड और थर्ड पर्सन्स क्या होते हैं? सेकेंड पर्सन मान लीजिए कि जब फर्स्ट पर्सन किसी सेकेंड पर्सन को कोई बात कहता है जो कि फ्यूचर में होने वाली है तो उसके लिए हम लोग विल का यूज़ करेंगे. और मान लीजिए उस सेकेंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया कि वो ऐसा कह रहे थे तो ये हो जाता है थर्ड पर्सन. मतलब यहाँ तीन पर्सन्स की चेन बन गई, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल का. ओके, सो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि हम शैल का यूज़ कहाँ करते हैं और विल का यूज़ कहाँ करते हैं. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. All nouns, pronouns plus will shall plus the present tense form of the verb. All nouns and pronouns मतलब आपको सारे nouns का और pronouns का यूज़ करना है. यहाँ पर जैसे कि we हो गया, I हो गया, they हो गया, ये हमारे pronouns हो गए और nouns की जगह पे किसी भी person, place, animal या thing का नाम आ जाता है. अब यहाँ पर आपको will या shall का इस्तेमाल करते हुए present tense form लगाना है verb का. एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. We shall sing. यहाँ पर we क्या हो गया? प्रोनाउन. विल शैल में से हम क्या यूज़ करने वाले हैं? शैल, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है. तो हमने क्या लिखा है? वी शैल सिंग. और यहाँ लिखा है कि वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म होना चाहिए. प्रेजेंट टेंस फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, मतलब कि सिंग. जैसे हम बोलते हैं ना कि सिंग, मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट टेंस फॉर्म, जो कि प्रेजेंट में हो रहा है. उस क्रिया के जो प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्म हो रहा है वही फॉर्म हमको यहाँ पर यूज़ करना है. आई शैल सिंग, he will sing, they will sing. Okay, the next is using going to. अब कोई भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें फ्यूचर में बताने होते हैं तो उसके लिए हम going to का भी यूज़ करते हैं. अब हम इस स्लाइड में ये जानेंगे कि हम going to का यूज़ आखिर करते कहाँ हैं. इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर इंटेंशंस और एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर. मतलब बस फ्यूचर में होने ही वाली है वो चीज़, जल्द ही होने वाली है, वहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग. सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस गोइंग टू प्लस द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस आर के साथ ही गोइंग टू का यूज़ होता है हमेशा. ओके, जहाँ कहीं पर भी इज़ और आर होंगे वहीं आपको गोइंग टू का यूज़ करना है. इज़ यूज्ड फॉर द सिंगुलर नाउन्स एंड आर इज़ यूज्ड फॉर द प्लूरल नाउन्स. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक. यहाँ पर वी क्या है? आपका सब्जेक्ट. यहाँ पर मैंने वी क्या था? प्लूरल था, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया है. गोइंग टू एंड टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक. मतलब ये क्या हो रहा है कि हम लोग नेक्स्ट वीक ही कार लेने वाले हैं, मतलब जल्द ही लेने वाले हैं. तो ऐसे कोई एक्शंस जो आप बहुत ही जल्द ही करने वाले हैं फ्यूचर्स में, तो उनके लिए हम लोग गोइंग टू का यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? और इस और आर होगा तभी आप गोइंग टू का यूज़ कर सकेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट इज using will be and shall be. Will be, shall be plus ing can be used to describe actions in progress at some time in the future. मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी वो चीज़ प्रोग्रेस में आएगी, उनके लिए हम लोग will be और shall be का यूज़ करते हैं. और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि will be और shall be के साथ हमेशा ing फॉर्म ही लगता है वर्ब का. ओके, यहाँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? सब्जेक्ट प्लस will be shall be प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए. आई शेल बी सिटिंग इन द ट्रेन टुमारो एट दिस टाइम. मतलब आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया. शेल बी, क्यों शेल क्यों लगाया? क्योंकि आई के साथ शेल लगता है. एंड यहाँ पर वर्ब जो था वो सिट था, तो सिट का क्या हो गया? सिटिंग हो गया. क्यों? क्योंकि वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म लगाना है? यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाना है. विल बी एंड शेल बी के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होता है. दैट्स वाई वी हैव रिटन इट ओवर हियर. एंड
बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है. सेम इन द सेकंड एग्जांपल, दैट इज अंकल जय सिंह विल बी विजिटिंग अस ऑन मंडे इन दिस मॉर्निंग. यहाँ पर अंकल जय सिंह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गए. विल बी क्या हो गया, जो हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. विजिट का क्या हो गया, विजिटिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग द ING फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड बाकी सारा जो पार्ट है वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया. सो क्लियर है आपको, कहीं पर भी विल बी शेल भी दिखेगा तभी आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, ING फॉर्म लगाना है. ओके, सो द नेक्स्ट इज विल शेल प्लस हैव. Will shall have plus past participle form of the verb can be used to express actions that will have completed by a certain time in future. मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, तो मतलब हम किसी को बोलते हैं ना कि कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम कहते हैं कि अरे तब तक तो हम ये कर चुके होंगे. तो जब कर चुके होंगे उस कंडीशंस में हम लोग विल शेल और हैव का यूज़ करते हैं और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं वर्ब का. यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, उससे और क्लियर होगा. ऑल नाउन्स प्रोनाउंस प्लस विल शैल हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल्स देखिए, वी शैल हैव प्लेड. यहाँ पर आपका वी क्या हो गया, प्रोनाउन. यहाँ पर वी के साथ क्या लगेगा, शैल. हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब प्ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड. तो कहीं पर भी आपको विल शैल हैव दिखे तो आपको वहाँ पर हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. और कहीं पर भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिख जाए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ मुझे विल और शेल के साथ क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है. ओके, दे विल हैव बिल्ट दिस वॉल बाय टुमारो इवनिंग. यहाँ पर दे क्या हो गया, नाउन, प्रोनाउन हो गया. और विल क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव बिल्ट. बिल्ट यहाँ पर क्या है, बिल्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का. एंड दिस वॉल बाय टुमारो इवनिंग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर. तो विल शेल हैव के साथ हमेशा हमको क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है वर्ब का. ओके, सो जो प्रीवियस मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था उसके जो विनर्स हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए हैं प्रेजेंट टेंस में, वो है श्रुति मेहता और लिली. आप दोनों ने ही बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं सभी प्रैक्टिस सेट के. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू बोथ द विनर्स. एंड हम लोग आंसर्स देख लेते हैं जो मैंने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में आपको दिया था. द डॉग हैज़ बिन बार्किंग आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज़ बीन के साथ वर्ब का ING फॉर्म लगता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, हैज़ बीन बार्किंग. नेक्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वर्ब का. तो यहाँ पर श्रुति इज अ सब्जेक्ट, वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ हैज़ लगाया है. और ईटन जो होगा वो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा वर्ब का. ऐसे ही अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में हमें दे के साथ क्या लगाना होता है, हैव, क्योंकि वो एक प्लूरल नाउन है. और फाइट का क्या हो जाएगा, फाइटिंग, क्योंकि कंटिन्यूस है. एंड मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, ING फॉर्म लगाते हैं वर्ब का. ऐसे ही लास्ट वाला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में फिर से हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है वर्ब का और हैज़ लगाना है सिंगुलर के साथ. ही हैज़ जस्ट अराइव्ड. सो इस प्रैक्टिस सेट का जिन्होंने सही आंसर दिया है उन विनर्स के नाम मैं अनाउंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू बोथ द विनर्स. एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपनी इंग्लिश को दिन पर दिन बेटर करते रहेंगे. एंड गाइस, मेरी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कीजिए. उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग भी इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी अपने चैनल पे. सो गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस सारे बहुत अच्छे से दिखिए और जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी चाहिए तो वहाँ आप आपकी कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए, तभी आप लोग इंग्लिश को बेटर तरीके से सीख सकेंगे. एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.